साची साची एनालाइज करके बताया कि थप्पड़ खाता क्या सैंडल। साची देखो साची काफी लंबी है तो सैंडल बड़ा होगा। सैंडल्स भी पहनी है उसने। डायरेक्ट फिजिकल नहीं होते। ये ना आज का टॉपिक है ना बहुत मजेदार होने वाला है क्योंकि हमारे जो मीत भाई थे उनको कोई लड़की पसंद आई, भाई अप्रोच करने जा रहे थे तो हमने इनको इसलिए रोक लिया कि भाई कैसे अप्रोच करने वाले थे, हमको सुनना है यार, हमको जानना है। तो सी ट्रायल एंड एरर एक अच्छा मेथड हो सकता है, आई थिंक सो। जैसे कि हम स्पेशली यूज करते हैं अपने। मैंने भी वो लड़की को देखा था, वो काफी सुंदर थी। तो इमेजिन करिए कि श्रुति नहीं साची को इमेजिन करिए और बोलिए कि ठीक है हमने एक चुड़ैल बैठाई है साथ में। मैंने जब एक लड़की को बोला था कि यार मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, सिर्फ फर्स्ट प्रपोजल की बात हो रही, तो मैंने बोला कि मैं आपको पसंद करता हूँ, आए ऐसा थोड़ा स्टैमर करके, मेरे को स्टैमरिंग की आदत है, तो आई लव यू बोला। तो मुझे उसने 1 महीने के बाद थैंक यू बोला। यू नो मेरे को रजत भैया को मैं पता है कि मेरे को सबसे ज्यादा प्रपोजल्स आते हैं लड़कियों की तरफ से। हाँ, सब बाबा जी और भगवान और भाई मानती हैं। हाँ। तो मीत भाई कैसे, मतलब क्या प्लान था, कैसे आप उसको अप्रोच करोगे, यू ना? तो हम जानना चाहते हैं कि आपके माइंड में कैसा था। सी ओवर द इयर्स सबके एक्सपर्टीज के साथ मेरे को ये समझ में आया कि सबसे पहले बहुत प्यार से 2 बातें करनी चाहिए। हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, एटलीस्ट इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, राइट? इंट्रोड्यूस करना चाहिए, सबसे पहला अप्रोच। जाके मतलब बेशर्मों की तरह अप्रोच करने से पहले ही मन में बना लेना चाहिए, या तो गालियां पड़ेगी या तो बहुत सारे रिजेक्शन एक ही बंदी से मिलेंगे, हर टाइप के रेड सिग्नल्स, रेड फ्लैग्स जिसको अपन बोलते हैं। ओके। मेरे को कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि लड़की को अप्रोच करना सिर्फ हवा बना के रखा हुआ है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है भाई। मैं अगर आपको बोलूंगा हाय तो आप मेरे को पलट के गाली थोड़ी ना बकने वाले हो। आप एटलीस्ट कॉन्टेक्स्ट को जानने की कोशिश करोगे कि भैया ये लौंडा क्यों आया था मेरे पास और क्या बोलना चाह रहा था, राइट? मैं श्रुति बाबा हूँ। मैं आपको एक चीज बहुत ही प्योर पवित्र बताती हूँ। हर लड़की चाहती है कि उसको 4, 50, 15, 20 हजार लड़के अप्रोच करते रहे। ये हम लोगों को देता रहता है एक इंटरनल कॉन्फिडेंस, ये सत्य है। ये वैलिडेशंस में आ गया। दूसरी बात ये है कि ये बात सही है यार कि हवा बना के रखा हुआ है लड़की को। यार अच्छे से अप्रोच करो ना, थोड़ा पहले दोस्ती करो, कॉम्प्लीमेंट्स दो, एंड ट्राई टू नो दैट पर्सन। दोस्ती करके फ्रेंड जोन हो गया था मीत हमारा। जेन्युइन, एक मिनट, मैं हम लोग करता है देखो, फ्रेंड जोन होना नहीं होना वो तुम्हारी किस्मत के ऊपर है। अब तुमसे पटनी होगी तो पट जाएगी, नहीं पटनी होगी तो नहीं पटेगी। बट द पॉइंट बीइंग हियर, जस्ट बी वेरी नाइस, बी वेरी जेंटल, बी योरसेल्फ, बी अ जेंटलमैन। हाँ, वो तो बहुत दूर की बात है भाई। नाइस पर्सन होना और जेंटलमैन होना, इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है भाई। इसमें है कि बी योरसेल्फ, बी योरसेल्फ, बी नाइस। क्योंकि जब आप रिलेशनशिप में आ जाते हो, पहले आप फेक होते हो, 2 साल बाद पता चलता है अरे यार 2 साल बाद, 90 दिन बाद, तो एक पॉइंट के बाद आपको पता चलता है कि यार ऐसे तो मैं हूं नहीं, अब इसको अपनी सच्चाई कैसे बताऊं। तो ना दैट इज वेयर रिलेशनशिप्स ब्रेक ऑन अ जेन्युइन नोटिस। तो अगर आप अप्रोच कर रहे हो तो पहले ना एक लिस्ट बनाओ डूज एंड डोंट्स के, कि ये मुझसे क्यों पटेगी और ये मुझसे क्यों नहीं पटेगी। व्हाई शुड आई बी विद हर और व्हाई शुड आई अप्रोच हर और नॉट। तो उस केस में तो डोंट वाली लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। फाइंड अनदर। साची, मैं ऐसे सोचना चाहूंगा कि सोचो कि आप बैठे हो, आप काफी खूबसूरत हो माशाल्लाह, थैंक यू, और भगवान की देन है खूबसूरती आपकी, ठीक है, क्योंकि मेकअप कुछ नहीं किया, ठीक है। और सुनो, मैं ये सिखा रहा था कि ये नहीं करना है। तो साची, अगर सोचो आपको कोई अप्रोच करे तो आप उसको कैसे देखोगे? मतलब आपको एटलीस्ट है ना, मैं ये नहीं चाहूंगा कि कोई छेड़ी दे, छेड़ना इज अ बैड थिंग, बट अगर अप्रोच करना चाहे कोई तो क्या आपका रिएक्शंस कैसा होता है? आपको कभी किसी ने अप्रोच किया? मैं यही जानना रोज नहीं इतनी खूबसूरत नहीं हो भाई, लोगों को बहनों का पता होता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे। हाँ, तो अगर कोई अप्रोच कर रहा है मुझे, तो पर्सनली आई फील कि जब कोई तुरंत ही आके कॉम्प्लीमेंट कर देता है ना, तो इट्स फेक और इट्स जस्ट अ टेम्पररी थिंग। इट्स ऑल स्क्रिप्टेड। इट फील्स कि तुम पहले से मन बना के आए हो कि हाँ ये लड़की है, इसको पटाना है, और लड़कियों को पटाने का सबसे ईजी वे है कि उनको डायरेक्टली जाके कॉम्प्लीमेंट कर दो, उन्हें खुशी मिल जाएगी। उस माइंडसेट में वो शायद मुझे हाँ कह दे। डोंट डू दैट। जाओ, नॉर्मली बात करो, आस्क देम फॉर अ कॉन्वर्सेशन। डायरेक्ट जाके बात भी मत करो। मतलब
बैठ गए बात करने लग गए, वैसे नहीं. आस्क, देख, आई लाइक यू, अगर आई थिंक यू आर आप यहाँ पे नाइस, इफ बैठे यू आर हो- ओके विद इट, कैन आई हैव अ कन्वर्सेशन विद यू. एंड गाइस, अगर पहली बार कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, मतलब जस्ट द मोमेंट यू मेट दैट पर्सन एंड आप कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, वो बंदी उस चीज को ले रही है अच्छे से, शी इज वेरी नाइस विद इट, देन शी इज अ वेन पर्सन, डोंट गो आफ्टर. मैं नहीं इसको रेड फ्लैग मत बोलना, इसका रीजन बोल रहा हूँ. क्या होता है ना, आप अगर कॉम्प्लीमेंट सही तरीके से दे रहे हो, राइट, एकदम सही जेन्यून हो जाए वो, तो वो बहुत सटल लगेगा. अगर आप है ना कॉम्प्लीमेंट दिया ना, आप बहुत अच्छी दिख रही थी और मैं आपके पास आया हूँ, मैं आपको हाय बोलना चाहता हूँ, और ये मैंने किया है. आपने तो देखा है वीडियोस में किया भाई मैंने, नॉन स्क्रिप्टेड. और इवन मैंने इसको रियल लाइफ में क्लब्स में भी किया है, और ये वर्क करता है. इसलिए वर्क करता है ना क्योंकि मैं रियल हूँ उस समय. वेट, ठीक है, हो सकता है वो मेरे को इग्नोर करके कौन है चूतिया चली जाए, बट अगर मैं उसको जेन्यून और एकदम रियल होके इस बात को बोल रहा हूँ ना, तो वो समझ सकती है यार. अगर मैं आपको ये आके बोलूँ सच्ची, इसको फील करके देखो, क्योंकि यू नो मैं ये जानना चाहता हूँ कि चलो आपसे श्रुति, कि अगर जेन्यून कॉम्प्लीमेंट देके अगर कोई अप्रोच ही कर ले तो क्या बुरा है? यार आई थिंक लोगों का रिएक्शन हमेशा अलग अलग होता है. मैं ऐसे बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, बट व्हेन इफ समवन इज ट्राइंग टू कॉम्प्लीमेंट मी, तो मेरा रिएक्शन यूजुअली होता है थैंक यू, blunt thank you, no emotions, no expressions. The reason behind it is maybe because मैं रोज शोज में जाती हूँ, I meet a lot of people and I know that ये मेरा मेकअप वाला चेहरा देख रहा है, इसको मैं अच्छी लग रही हूँ, पर ये मेकअप के मेरा वाला चेहरा देख के डर जाएगा. वो हंसी देख के आधे मरे पड़े वहां पे, क्या बात कर रही. कहना कि यार देखो, हर एक इंसान बहुत डिफरेंटली उस चीज़ को लेगा. तो आई वुड ऑलवेज से कि द फर्स्ट स्टेप ऑलवेज हैज टू बी वेरी सटल, बट यू नो try to let that person have a thought about you. यार वो लड़का या वो लड़की कौन थी यार, कि मतलब कॉम्प्लीमेंट देके चला गया यार. इंटरव्यू लेने की कोशिश मत करना पहले से. पहले इम्पैक्ट बनाओ, उसके बाद फिर उसको रिझाओ, फिर वो तो आती है चीजें. बट अगर आप पहले से करते हो तो मेरे जैसा, आई डोंट नो अबाउट साची बिकॉज आई मेट साची टुडे, बट इफ अ पर्सन इज लाइक मी, तो आई विल टेक इट वेरी लाइटली. आई वोंट केयर अबाउट इट अनटिल एंड अनलेस मेरे जीवन में कोई मर्द है ही नहीं, मतलब बचा ही नहीं है और कोई उम्मीद नहीं है मेरे लिए, तो तब ठीक है, कोई बात नहीं. हाँ, मैं इनकी उम्मीद में ना कोई भी ऐड ऑन नहीं करना चाहेंगे. साची सेम चीज को मैं ये बोल रहा हूँ कि एज अ वीमेन पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपको कोई अप्रोच करे, ये छोड़ दो वीमेन पॉइंट ऑफ व्यू, आप किसी लड़के को अप्रोच करे तो कैसे करोगे? मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर किसी लड़की को लड़के को अप्रोच करना हो तो कैसे करना चाहिए? बी डायरेक्ट. इट्स एज सिंपल एज दैट. तुम जितना अपने माइंड में बिल्डअप करके उसको जितना सोचोगे, उतना तुम सिर्फ कॉम्प्लिकेट कर रहे हो. इट्स नॉट वेरी जेन्युइन फ्रॉम योर एंड. तुम्हें अगर मुझे को अच्छा लगा तो आई विल गो, आई विल से I like you, I think we should have a conversation. If you're free, let me know. Simple, done. If they're interested, they'll stop you then and there and ask you for your number or something else to connect with you, or else you can just walk back. और मैं श्रुति के इस पॉइंट पे ना, एक जो हम लोग बोल रहे थे कि तारीफ नहीं करनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट नहीं देना, उसमें ये है भाई कि आपकी वैल्यू अगर सामने वाले से हाई है और आपका कॉन्फिडेंस हाई है ना भाई, आप किसी की भी तारीफ करो तो साला पलट के वो आपको सुनेगा. अगर आप उस लेवल पे हो ना, 100% सुनेगा भाई. मेरी सुनते हैं लोग, पता है. सुपरफिशियल चीज है, बट ये रियलिटी है. आपकी क्या राय है? मैं आपकी सुनना चाहूँगा. हे देव, गुरुदेव, जिंदगी में मैं दो ही इंसान को लव गुरु मानता हूँ, एक खुद को और दूसरा भी खुद को. हाँ भैया प्लीज आप कुछ Never approach. अरे श्रुति को भी मानता हूँ मैं. See, my point is that never approach. ठीक है, क्या होता है कि कोई व्यक्ति बैठा है कहीं पे, if I'm sitting somewhere, ठीक है, मेरे साथ होता है, मेरे प्रोफेशन में कई बार लोग आके काम की बात करने लग जाते हैं. ठीक है, अब उस दिन हमारे साथ तो कितनी बार हम लोग हमेशा बैठे रहते हैं. Being a guy, मैं अगर आता है भैया 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 भैया, मैं उस और दिन फिर हमारी पूरी बातें रह जाती है और फिर हम भैया की भैया बना सुनते रहते हैं. एंड आई वाज इनटू अ रश. मैंने मीत को ड्रॉप किया एंड आई वाज लाइक एक कॉफी का मग लेता हूँ एंड ड्राइव करते करते पीते घर जाता हूँ. एक बंदा आ गया, भैया मेरा साउंड का काम ऐसा चल रहा है. ठीक है यार, चल रहा है, रात के 3 बज रहे हैं. ठीक है, मैं अलग मूड में हूँ, मैं अलग जोन में हूँ, मुझे 1 घंटे बाद लाइक नागपुर के बाहर जाना है, दूसरी सिटी जाना है. सो इफ अ पर्सन इज सिटिंग समवेयर, मे इट इज अ गर्ल और अ बॉय, वो व्यक्ति वहां पे कुछ मी टाइम के लिए, कुछ पर्टिकुलर फ्रेंड्स के साथ या किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से वहां बैठा है. व्हाट आई फील इज वहां पे जाके हाय यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल या हाय यू नो या कुछ भी बोलना, इट्स अ इन्वेजन ऑफ अ प्रिवेसी. मेरे हिसाब से, मैं अपनी बात कर रहा हूँ.
ठीक है, मुझे कभी अच्छा, जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है, मैं पर्सनली अच्छा नहीं लगेगा मुझे, वो चीज़ मैं कभी करूँगा ही नहीं आगे। अगर मैं कहीं बैठा हूँ और कोई मुझसे आके बात कर रहा है, मैं अगर उस मूड में ही नहीं हूँ, ठीक है, पहला चीज़। मैं उसको उस तरीके से मत लो। आप सोचो कि एक कॉलेज है, उसमें 40 लड़के हैं, 30 लड़कियां हैं, 20 कर दो लड़कियां, ठीक है, मुझे कोई लड़की पसंद है और मुझे उससे बात करनी है, तो क्या? यार मेरे कॉलेज में कभी ऐसा हुआ नहीं कि मेरे को अप्रोच करने का जरूरत आप कॉलेज गए नहीं, वो बात अलग है, बट मैंने एमबीए किया हुआ है। मैंने एमबीए किया हुआ है बट finance में, मैं उस attractive business केस में, management क्योंकि हमारे बहुत सारे होते हैं दोस्त, See, रिश्तेदार। अगर तुम कॉलेज या टीनेजर्स वाला लीग का बात करो, do नहीं, not try मैं to उसकी fit in. बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये पूछ रहा था कि अगर कोई भी बैठा है, मुझे पसंद है, ठीक है, और मुझे उसको सच में अप्रोच करना है सिंपल ना। तरीका है, अगर सच में कोई आपको जेन्युइनली पसंद है, ट्राई टू मेक आई कॉन्टैक्ट। ठीक है, ट्राई टू मेक आई कॉन्टैक्ट। इफ उस व्यक्ति को आप पसंद हो, वो व्यक्ति भी आपके साथ आई कॉन्टैक्ट करेगा, ठीक है, आई कॉन्टैक्ट होगा, स्माइल एक्सचेंज होगी। इफ द स्माइल इज गेटिंग एक्सचेंज, आई कॉन्टैक्ट ऐसा नहीं है हफ्सियों की तरह, ठीक है, आई कॉन्टैक्ट शुड बी डिसेंट। अगर एक आई कॉन्टैक्ट हो रहा है एंड इफ बोथ द पर्सन्स आर पासिंग अ स्माइल, इट मींस वो आपसे बात करना चाहता है, चाहे किसी भी सेंस में, चाहे दोस्ती के लिए हो, चाहे उस और समय के अगर लिए सुनो, हो। अगर तुम रोड पे ऐसे कर रहे हो ना, आई कांटेक्ट करके स्माइल कर रहे हो, सामने वाला कर रहा है, तो उसको एटलीस्ट हाय बोल दो तुरंत, बिना सोचे समझे। आप ये क्रीपी दिखता है, क्रीपी नहीं दिखता है, क्रीपी नहीं दिखता है, Excellent क्या दिखता है बहुत ज्यादा creepy क्रीपी? दिखता है। अबे अच्छा, कितनी बार करते हैं हम यार, तुम लोग भाई मालूम तुमको पता है लड़कियों को कितनी तकलीफ है इस चीज से? कि कोई अरे तकलीफ नहीं है। हम लोग स्कार्फ में तुम रहते हैं। छिछोरे लगते हो इससे। Exactly. भाई, हम लोग स्कार्फ पहन Don't के रहते be हैं। छिछोरा। एक कोई लड़का देख के आपकी तरफ एकदम ऐसा फुल ऑन स्माइल करेगा तो क्यों हम लोग क्यों ऐसे- बोल रहा हूँ स्माइल क्या करेगा? है रे? क्या क्यों- दिख क्यों के बोल- आंखें दिख रही हैं, आंखें भी तो अच्छी नहीं है मेरी। भाई पहले तो अगर तुमने स्कार्फ बांधी हुई लड़की को अप्रोच किया तो तुम चूती हो, और वैसे भी क्योंकि सड़क मैं तो आजकल जानता भी नहीं हूँ ऐसे ही, मतलब मैं उनको लड़कियां भी नहीं समझ। Never approach if you are sitting at somewhere. Try to make eye contact. Be yourself, जैसे तुम हो, ठीक है, तुमको जैसे रहना पसंद है, जैसे कई बार क्या होता है ना, इवन लड़कियां ऐसा करती है, लड़कियां ऐसा करती है कि अगर कोई देख रहा है तो जो लड़की ऐसे बैठी होगी ना, थोड़ी देर बाद यार आजकल तो कोई नहीं हाँ, मतलब करते हैं भाई, अरे 100% मॉल्स में जाओ, करते हैं। मेरा फेवरेट टाइम पास है ये। करते है ना? हैं भाई जीवन में सबसे बढ़िया टाइम पास पता है क्या है? किसी लड़कियों भी को बाल रैंडम सुलझाते हुए देखना। किसी भी रैंडम लड़के या लड़कियों को 2 मिनट तक देखना, ठीक है, अपने आप 2 मिनट बाद जब when a person see ना कि कोई मुझे देख रहा है, तो वो अपने आप ऐसे हो जाएगा, ये अरे ऐसे। लड़कों को तो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, आप पलट के अपने दोस्त को ढूंढने जाओ और गलती से किसी लड़के पे आधे सेकंड के लिए नजर पड़ जाए तो वो वैसे ही ऐसे हो जाएगा। तो माय पॉइंट इज दैट नेवर इन्वेड अ प्रिवेसी, पहला चीज। ट्राई टू मेक आई कांटेक्ट एकदम डिसेंट वे में। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड आल्सो दैट हर आई कांटेक्ट आपके रिलेशनशिप आई कांटेक्ट मतलब सीधा हाँ बेबी नहीं। सी कन्वर्सेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनीथिंग, be like say it is a friendship, say it is just a normal conversation, a random conversation, eye contact is the thing, ठीक है। और कभी भी किसी की प्राइवेसी इन्वेड मत करो यार। और यार गो स्लो, ऑलवेज रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ अदर पर्सन, बिकॉज आपको भी वही चीज पसंद इसमें है। और एक चीज ऐड कर देता हूँ, अगर कोई बाथरूम जा रहा है ना तो उसके पीछे पीछे मत जाओ। हाँ ये गलती मत करो। मीत के मुंह पे सैंडल का निशान था पिछली बार, क्यों? क्योंकि भैया मैं डीजे प्ले कर रहा था, मैं क्लब में था, लड़की अच्छी लगी, वॉशरूम गई, स्माइल करके मैं भी चला गया, मैं फिर कुछ नहीं सैंडल फेंक के मारी। नहीं बट क्या होता है, नहीं पता था क्या? Sorry। लोगों का बाथरूम के बाहर वेट करना छोड़ देना दोस्त, क्योंकि आर्या ने एक बार कोशिश करी थी। मैंने फीमेल टॉयलेट में कभी गया नहीं हूँ, बट भैया को कभी कभी क्या बात कर रहा है इसकी माँ की है ठीक है। बट मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई इंसान है ना वॉशरूम जा रहा है, आप उसका बाहर वेट मत करना, बहुत क्रीपी लगता है। और एट द सेम टाइम है ना, अगर हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हायर वैल्यू की बात करते हैं तो वो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लोअर वैल्यू होता है। एक लड़की बैठी है, देखो नंबर चाहिए तो क्या करेगा? डायरेक्ट मांग लूंगा। डायरेक्ट मांग लूंगा। पसंद आएगा? नहीं ये मत करना। आर्या मैं पहले उसको इंट्रोड्यूस Question पूछ रहा है। मैं बता रहा हूँ। कुछ तुम जाके अपना सुनो ना, तुम 170 वो दिखाओगे फॉलोअर्स 170 के, फिर तुम उसको इस हाथ में स्टार बना के इस हाथ में डाल दोगे, लड़की वैसे ही नंबर दे देगी। यार मालूम है क्या, मैं इस चीज को, मेरी जितनी भी गर्लफ्रेंड्स बहुत minus थी उनको कभी Plus point है। नहीं जेन्युइन रिलेशनशिप के लिए नहीं। मैं है ना, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मेरी जितने भी गर्लफ्रेंड्स थी उनको आधों को तो ये नहीं पता था कि मैं मैजिक करता हूँ, और आधों को ये भी नहीं पता था मैं डॉक्टर।
जब तक वो सीरियसली होके नहीं पूछ रही है कि तेरी तू है क्या, मतलब क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मैं उनको ये भी नहीं बताया। उसने आज तक जितना पूछा है मेरे से, मैंने आज तक उसको उतना ही बताया। और उसका रीज़न बता रहा हूँ, मैंने हमेशा भाई, मैं कसम से बता रहा हूँ, मेरी जितनी भी गर्लफ्रेंड्स रही हैं, मैंने जिनको भी डेट किया, मैंने भाई रोड से ही उठा के किया है। चलो, मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, और मैं इसको बहुत लोग जो इस वीडियो को देख रहे हो, मैं चाहता हूँ कि कुछ पॉजिटिव लेके जाओ। तो अप्रोच बता रहा हूँ कि पहले जाओ, किसी को भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करो कि हाय। अगर आप सच बोल रहे हो ना, तो मुझे लगता है कि फिर आप गलत क्यों ना बोल रहे हो, लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। मतलब भाई वो रियल है ना, चूतिया ही है तो क्या हुआ, सच तो बोल रहा है ना भाई। नहीं। और सेकंड चीज़ है ना, आप इंट्रोड्यूस करो, उनसे कुछ बातें करो, और उसके बाद है ना, अगर आप वो इंटरेस्टेड लग रही हैं आपको, तो उनको बेसिकली आप नंबर एक्सचेंज कर सकते हो या इंस्टा आईडी मांग लो। और फिर इंस्टा आईडी मांगने के बाद तुरंत मत चले जाना है। बहुत लोग, मैंने बच्चों को देखा है कि वो किसी का नंबर लेते हैं और तुरंत चले जाते हैं। ऐसा लगता है ना कि वो किसी मिशन में आए हुए हैं। मुझे पर्सनली लगता है कि कोई मिशन लेके आए हुए थे। तो अगर आप किसी की इंस्टा आईडी मांग रहे हो या फ़ोन नंबर मांग रहे हो, तो आप नंबर लो, इंस्टा आईडी लो, जो भी लो, उसके बाद 2-3 मिनट बातें करो और उनको बाय करके चले जाओ। ठीक है, कुछ देर बाद फिर उनसे कुछ दिनों बाद, कुछ देर बाद जब करोगे वो मैं बाद में बता दूंगा आपको। अगर आपको चाहिए तो आर्या से कांटेक्ट करें भाई, ये बात मैं मानता हूँ। ठीक है, लेट्स गो। हाँ, आपका क्वेश्चन रह गया था। What is the best way to win a heart of a girl in the very first meeting according to you? भैया, लड़कियों का दिल जीतने का कोई सेशन नहीं होता। उसका रीज़न बताता हूँ। आप है ना, पहले उसकी लीग में मैच होने चाहिए। आपके अट्रैक्शन है ना, एटलीस्ट वो आपसे बात करने के लिए इंटरेस्टेड होने चाहिए, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ है ना, आप उसकी लाइफ में अगर कोई वैल्यू ऐड कर पा रहे हो या किसी तरीके से कुछ कर पा रहे हो, आप उसकी लीग में तो आने चाहिए पहले। उसका जो एक फैंटेसी होती है ना, उसमें कहीं ना कहीं आप फिट हो रहे हो, ये पहले ज़रूरी है। डेटिंग्स में हमेशा ये ज़रूरी पड़ेगी कि आप किसी लीग में उसके फिट हो, तो जाके वो आपको इंटरेस्ट देगी। अगर आप बहुत अच्छे इंसान हो फिर भी वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है ना, तो मेरे को ऐसी कोई टेक्निक नहीं पता है जिससे आप वो लड़की को जीत पाओगे। देयर इज वन थिंग एक्चुअली, आजकल जितना मैंने देखा है, women don't receive flowers and they love that a lot. हाँ, बट मालूम है सच्ची, लड़कियां है ना, जो चीज मांगती हैं उससे वो खुश भी नहीं हो पाती है। ये नहीं, उन्हें बिना मांगे दो ना। आप मुझे बताओ, आप कहीं बैठे हो, रैंडम आप बैठे हो, मैं आपके पास आके आपको एक फ्लावर दिया मैंने, और मैंने बोला कि आई थिंक यू आर वेरी नाइस, आई थिंक यू डिजर्व दिस फ्लावर, हैव अ ग्रेट डे, एंड आई गो अवे, हाउ विल यू फील? You don't need to have a conversation, you just need to make that person feel special. I feel this is such a important. हाँ, वो बच्चे जो छोटे। एक पॉइंट मेरे को भी याद है कि अगर आप कोई ऐसी, देखो आपको ना, मेरे को ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही जेन्युइन है, which is not too much or not too less, something that is just very sweet, जैसे कि फ्लावर्स दे देना, या फिर आप किसी को अप्रोच कर रहे हो, आपने अप्रोच किया कि हे हाय, दिस इज माय नेम, आई एम फ्रॉम दिस ग्रुप। थोड़ा सा ना वो अक्वेंटेंस होना जरूरी है, थोड़ा सा ये पता होना जरूरी है कि लड़का कहाँ से रहा है, कौन हो सकता है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। फिर उसके बाद आप जब पिच करते हो, और उसके बाद जब आप फर्स्ट डेट पे बहुत प्यार से उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करते हो, फ्लावर्स लाते हो, फ्लावर्स मत लेके जाना पिच ही होती है भाई, वो सबसे जरूरी पिच होती है वो। My question: What is the best way to ask a phone number from a girl? The best way is just go to her, tell her this is my name, मैं ये काम करता हूँ, आप क्या काम करती है, अच्छा तो मेरी कंपनी में ये लगता रहता है, so do you mind giving me your number? That is unethical. That is very unethical. That is unethical. I know that is very unethical, but then I feel that अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड, पता नहीं यार मेरा प्रॉब्लम है वो, यू नो, वो टाइम वेस्ट वाली बात हो जाती है, बहुत क्लियर कट, कि भैया अगर सामने वाले को पता नहीं ना कि आपको क्या चाहिए, तो आप उसको घुमा के। मेरे हिसाब से when you want to approach somebody for work, approach her clearly for work. When you want to approach her to be a friend, be clear with that. आप clear रहो, clarity रखो। हाँ, और मेरे को ना मस्कुलिनिटी उसी में लगती है जब मैं डंके की चोट पे कोई बात बोलूँ, राइट। और मुझे मतलब मेरी पर्सनल बात ये बोल रहा हूँ कि जो भी बात है भैया डंके की चोट पे, ठीक है। मुझे अगर कोई पसंद है, मैं आपको फर्स्ट डे से अप्रोच कर रहा हूँ, तो मैं आपको डेट के लिए अप्रोच करूँगा, राइट। और वो फर्स्ट डे पे ही मैं आपको डेट पे अप्रोच करूँगा।
कोई इफ बट नहीं, आपने हाँ बोला ठीक है, नहीं बोला नहीं, कोई इशू नहीं, ठीक है। मैं ना आपको कभी दोबारा फ़ोन करने वाला हूँ, ना कभी मैसेज करने वाला हूँ, ना आपके कोई स्टेटस देखने बैठा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। आप अगर मुझ में इंटरेस्टेड हो तो लेट्स सी कि चीज़ें कैसी वर्क कर रही हैं। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप अपने रास्ते में अपने रास्ते, सिंपल एज दैट। मैं ये नहीं चाहता कि साला 2 महीने बाद 3 महीने बाद कोई लड़की बोले अरे यार मेरे को तो इंटरेस्ट ही नहीं है, एज अ फ्रेंड इंटरेस्ट है, मुझे तो लगा कि तू बहुत सही इंसान है यार। मैं चूतिया थोड़ी ना बैठो यहाँ पे। But इतना टाइम मत लो, I feel that ब्रो मैं जान दे, मैनेजर मार देगा जान से मेरे को, ठीक है। हाँ, I feel that कभी कभी थोड़ा सा इनडायरेक्ट होना ज़रूरी होता है। अब डायरेक्ट आई थिंक जनरेशन भी काफ़ी बदल गया है, तो कई लड़कियों को प्रॉब्लम नहीं होती इफ़ यू वेरी डायरेक्ट विद देम, बट देन इवेंचुअली आई डोंट नो, आई थिंक मैं डायरेक्ट की बात है ना, इसको ऐसे कवर कर देता हूँ कि अगर मैंने किसी को बोला कि आई लव यू, उसने पलट के बोला मुझे नहीं है, उस बात को मान लो, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आई लव यू बोलने के बाद एज अ फ्रेंड हम दोस्त रह सकते, तुम्हारे माँ की यहाँ नहीं होता। तू नहीं बोली ना तो तू गई, ठीक है। उसके बाद तू खुद भी आके बोलेगी तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है इंटरटेन करने का। गलत नहीं है दोस्त, गलत नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैंने आपसे कोई चीज़ पूछा, आपने मुझे उसका डायरेक्ट आंसर दिया, तो आपके हर एक आंसर के रिस्पेक्ट मैं कर रहा हूँ, राइट। और आप मेरी जो डिसीजन है, मेरा जो डिसीजन है, उसकी आप रेस्पेक्ट करें। और रास्ते अलग अलग होंगे भाई, एक रास्ता नहीं हो सकता। एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंट है। हाँ 100%। आप जितने डायरेक्ट होंगे ना उतनी गंदी चोट पड़ेगी, और उस चोट को सहने के लिए तैयार रहना हमेशा। बट डायरेक्ट होने का एक प्रॉफिट ये होता है ना कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई 3 महीना 4 महीना किसी के पीछे लगा रहे और बाद में उसको पता चले कि अरे इसका पहले से बॉयफ्रेंड है, इसको कोई और पसंद है। नहीं, इतना टाइम मत लो, लेकिन पहली बार सॉफ्ट रहो। सेकंड टाइम जब आप मिल रहे हो तो उसको डायरेक्टली बताओ, देखो मुझे तुम पसंद आए हो और मुझे ऐसा लगता है कि वी कुड यू नो ट्राई नोइंग ईच अदर। इफ़ यू आर सिंगल, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो मुझे बताइए, वी कुड ट्राई टू नो ईच अदर। अपना समय बचाओ, अपने आप को जितना ऊपर लेके जाओगे उतनी रिजेक्शंस कम होती जाएंगी। लव यू सो मच एंड थैंक यू।